नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धाकड़ और आपका स्वागत करता हूं बाबा गैंग पर। यहां पर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एप्लीकेशन डेरिवेटिव की शीट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम आपको कम लगना चाहिए क्योंकि सेम टाइप के मैंने क्वेश्चन साथ में रख दिए हैं, सॉल्व है पूरे क्वेश्चन। इनको आप जरूर करिएगा और आपको शीट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैं अगर ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपने मेरे कॉमर्स बाबा के वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा समझाया है ग्राफ के साथ। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया रहता है और फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक बार। अगर उसके बाद उसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो उसको बोला जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन, मोर देन 0 आती है तो उसको बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर इक्वल टू 0 आती है तो बोलते हैं इसको कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन व्हिच इज आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धाकड़ और स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, जहां पर आज हम पढ़ाने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी वो वाला क्वेश्चन जहां पे हम बोलते हैं रेट ऑफ मेजर कैसे निकालना है। क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है जहां पर बोला गया है कि एक सैंड को आप पोर कर रहे हैं किस स्पीड से, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, मतलब एक सेकंड में वो 12 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम भर देता है। ये दिया हुआ है कि जब उसको आपने डाला, जब आप उसको डाल रहे हैं तो वो किस फॉर्म में बन रहा है, वो एक कोन के फॉर्म में बन रहा है। कोन है वहां पे सामने। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप समझिएगा, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग, किस स्पीड से हाइट उसकी बढ़ रही है। अगर उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाती है तो किस स्पीड से उसकी हाइट में बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको हाइट निकालनी है कि किस रेट से बढ़ रही है, इसका मतलब dh by dt निकालना है। तो आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, dh by dt। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम dh by dt की तरफ ले आएंगे। कहां पे कंफ्यूजन होता है, कहां पे हम गड़बड़ करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो जो चीज आपको दी हुई है सब कुछ पहले लिख डालो। क्या दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब ये dv by dt दिया हुआ है। तो dv by dt आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब dv by dt तब निकालेंगे जब वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं दो फॉर्म की तरफ ले सकता हूं, या तो मैं यहां पे h की वैल्यू डाल दूं जो कि है, और दूसरी मैं इसमें पूरे के पूरे r की वैल्यू के फॉर्म में इसको ले जाऊं। तो यहां पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। r की वैल्यू क्या होगी यहां पे, इफ h इज इक्वल टू r/6 है तो r की वैल्यू क्या होगी, 6h। ध्यान से सुनिएगा, यही एक मेन टर्निंग पॉइंट है पूरे क्वेश्चन का। आपको एक रिलेशन दिया हुआ है h इज इक्वल टू r/6। आप चाहें तो h इज इक्वल टू r/6 ले ले, या आप चाहें तो r इज इक्वल टू h6 ले लें। तो अब ये क्वेश्चन दोनों केस में दो अलग अलग डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाता है। हमें चूज करना है कि हमको किस डायरेक्शन की तरफ इसको ले जाना है। आप मेरी बात समझिएगा, dv by dt आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। वॉल्यूम आपने इसलिए निकाला क्योंकि dv by dt दिया हुआ है। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तभी तो उसका dv by dt निकलेगा। सर्विस एरिया निकालेंगे, s निकालेंगे, तो क्या उसका dv by dt निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। तो आपको समझ में आ गया था कि भैया वॉल्यूम के कारण हमने इस डायरेक्शन चुना है, लेकिन वॉल्यूम में भी दो रास्ते हैं। आप मुझे बताइए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन r के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो dh by dt जो हमें निकालना है वो कैसे निकलेगा, dh by dt तब निकलेगा जब आप पूरे क्वेश्चन को h के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि यहां पर। जी हाँ, तो वॉल्यूम जो है आपका वो कुछ इस फॉर्म में आएगा और h के फॉर्म में रहेगा, तो वहां पे dh by dt निकलने की संभावना है। तो मैं ये वाला पार्ट पूरा रब कर रहा हूं। मुझे समझ में आ गया कि मुझे 6h को ही लेना है, और यहां पर आएगा, तो यहां पर आपको dv by dt निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां वॉल्यूम दिया है, तो dv by dt आएगा, आंसर आएगा। क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 और 36 काट के 12 आ गया, और यहां पर जो h क्यूब है उसका क्या आया, 3h स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये वॉल्यूम था तो h को कैसे कर दिया अपने, क्योंकि करना t के रिस्पेक्ट में था। तो भैया जब भी कोई वेरिएबल आएगा उसको हम कर तो देते हैं, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में था तो यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए था, कांस्टेंट की तरह लेना था, लेकिन आपने h क्यूब को डिफरेंशिएट तो कर दिया लेकिन साथ में dh by dt छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो आएगा। अब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहां पर आपके पास dv by dt की वैल्यू दी हुई है जो कि है 12 इज इक्वल टू 36
पाई और यहाँ पे एच स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन पे दोबारा लौटते हैं, क्या दिया है इसने एच इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर है आपके पास dh बाई dt और मेरे ख्याल से क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपने क्लियर कर दिया था कि आपको निकालनी वैल्यू इसी की है, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 3 16 3 तो 1 बाय 48 पाई इज इक्वल टू dh बाय dt। तो याद रखिएगा, और जो मैंने यहां वाला पॉइंट बताया आप लोगों को कि h के टर्म में पूरी की पूरी इक्वेशन लेनी है कि r के टर्म में पूरी इक्वेशन लेनी है, ये चीज बिल्कुल प्राइम इंपॉर्टेंस पे है, यहीं पे क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में मुड़ जाता है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से डोमेन में और कौन सी जगह पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहां पर आपको पता है कि सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको लिख दें एक बार और इसके डिफरेंशिएट कर दें, इक्वेट कर दें 0 से, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है रिड्यूस करने के लिए 12x, और जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो आपके पास आंसर आएगा। टोटल इसके 3 फैक्टर हैं और यही 3 फैक्टर डिसाइड करेंगे कि किस किस पॉइंट पे ये इंक्रीजिंग है और किस किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग। अब हमें देखना ये है कि कहां से इसके पॉइंट शुरू होते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू 0, यहां से आया x इज इक्वल टू -1, यहां से आया x इज इक्वल टू 2। अब आपको जो टेबल बनाना है, टेबल बनाने से पूरी प्रोसेस क्लियरली विजिबल हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं टेबल बनाए आप लोग। एक कॉलम में रहेगा इंटरवल, दूसरे कॉलम में रहेगा फंक्शन, पर फंक्शन कौन सा, fx डिसाइड तो करता नहीं है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, डिसाइडर कौन है, f डैश x, तो यहां पर आएगा f डैश x और यहां पर आएगा नेचर। नेचर मतलब अगर यहां पर नेगेटिव आंसर आ गया इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव आंसर आ गया इसका मतलब इंक्रीजिंग है। अब देखिए भैया शुरुआत करते हैं, जब 0 -1 और 2 की बात चलती है तो इसका मतलब सबसे पहले कौन आता है, -1, तो सबसे पहला इंटरवल रहेगा -1 से पहले, दूसरा रहेगा -1 से 0, तीसरा रहेगा 0 से 2, चौथा रहेगा 2 से आगे। नहीं समझे, दोबारा समझा रहा हूं, आपके जब ये 3 आंसर आए हैं तो आपके पास कौन कौन से इंटरवल आए, सबसे पहले छोटा कौन सा है, -1, तो -1 के पहले, दूसरा केस -1 से 0, तीसरा केस 0 से 2 और चौथा केस 2 से आगे। तो इन 4 केस में हमें देखना है ये हमारा फंक्शन कहां का इंक्रीजिंग है कहां का डिक्रीजिंग है। जिसमें वैल्यू डालकर आपकी नेगेटिव आएगी वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, जिसमें वैल्यू डाल के पॉजिटिव आएगी वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं लेकिन मैं क्या है ना, नींद आ रही है मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, मैं बहुत घंटों से जग रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप भी उतनी स्पीड से करें जितना मैं चाह रहा हूं कि खत्म हो जाएगी। बहुत आसान चीजें हैं ये। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कोई भी वैल्यू आपको ना ये इस जगह पर, इस पूरी जगह पर कोई भी वैल्यू लेनी है कि x लेस देन x से, मतलब लेस देन -1, मतलब -1 से कम क्या हो सकता है, -3 ले लो, -5 ले लो, और मैं तो कह रहा हूं क्लियर क्रिस्टल आंसर चाहिए तो -10 ले लो। थोड़ा दूर कर लेंगे तो हमको कोई डाउट नहीं रहता कि अरे कहीं ये पॉजिटिव तो नहीं नेगेटिव नहीं है। -10 हम डालते हैं इस वैल्यू पे, एट द एंड देखेंगे कि क्या रिजल्ट डाल रहा है। -10 यहां डालूंगा तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आएगा, मैं 3 फेज में बात करूंगा इसके लिए। -10 यहां पे डालूंगा तब भी नेगेटिव आएगा, -10 यहां पे डालूंगा तब भी आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव 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 आपको आंसर क्या देता है, हमेशा नेगेटिव ही देता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, सही ना, ठीक है। अब -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में क्या आता है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि -0.5 आएगा, तो मैं डाल के देखता हूं। यहां पर अगर -0.5 डालूंगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर ही रहेगा, यहां पर अगर -0.5 डालूंगा तो ये शायद पॉजिटिव आंसर बन जाएगा क्योंकि -0.5 + 1 विल बी 0.5। यहां पर अगर -0.5 डालूंगा तो -2.5 हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव आंसर ही आएगा। अब आपको पता है कि अगर 2 नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब देखिएगा ध्यान से, मैं डाल रहा हूं 0 से लेके 2 के बीच की वैल्यू जो कि 1 होती है, 1 डालूंगा यहां पे तो पॉजिटिव आएगा, इसकी जगह 1 डालूंगा यहां पे तो पॉजिटिव आएगा, 1 डालूंगा यहां पे तो नेगेटिव आएगा, तो मेरे ख्याल से आंसर रहेगा इसका नेगेटिव। अब बात करते हैं उस वैल्यू के लिए जहां पे x शुड बी ग्रेटर देन 2, मतलब अपना 4th जो पार्ट था। अब ग्रेटर देन 2 मतलब 5 ले लेता हूं, यहां डालूंगा 5 तो पॉजिटिव आएगा,
यहां डालूंगा 5+1 तो पॉजिटिव आएगा, यहां 5 - 2 तब भी पॉजिटिव आएगा, तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपको मैं बता दूं, ये ऐसा जो रेंज के बारे में पूछ रहा है कि आपको ये चेक करना है, फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल निकालना है कि कहां पर ये आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, कहां पर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। तो भैया जहां जहां आपका नेगेटिव आया है वहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जहां जहां आपका पॉजिटिव आया है वहां पे आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इतना ही आसान है दोस्तों, हम लोग पता नहीं साल भर क्यों परेशान होते रहते हैं। लिटरली आप मेरे पास आते ना तो मैं तो आपको ना इतना आग लगा देता, मतलब फुल स्ट्रोक, बिल्कुल सिक्सर में सिक्सर, बाउंड्री सेंचुरी में सेंचुरी, और हाँ सेंचुरी चाहिए। ठीक है तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए मेरी बहुत सारी विशेष हैं आपके लिए, और मेरे प्यार भरी शीट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। बहुत सारा प्यार है, जितना आप उसको सॉल्व करते जाओगे मेरा प्यार आप तक पहुंचता जाएगा। आंसर के साथ मैंने आपको सारी शीट दी है, प्लीज डोंट लेट मी डाउन। मैंने बहुत उम्मीदों से वो शीट डाली है, मेरे उम्मीदों को पूरा कर दीजिए, वो शीट खत्म कर दीजिए। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।